आया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। विदुर जी मन ही मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, पता ही नहीं। ठाकुर जी ने पूरी सभा में कह दिया कि विदुर के यहां मेरा निमंत्रण है। ये होता है रास। विदुर जी दौड़ करके घर गए, विदुरानी से जाकर के बोल रहे हैं, सांस सांस चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बोली क्या बात है, इतना क्यों हाँप रहे हो? आज 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 सभा में ठाकुर जी ने क्या कहा, क्या कहा? वो मुझसे बोले मेरे घर आएंगे प्रसाद पाने, वो आ रहे हैं, देवी व्यवस्था करो। कौन? द्वारिकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। बोले हाँ। विदुरानी की भी स्थिति हो गई, चलती कहीं है, जाती कहीं है, पैर कहीं धरती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार से कुछ मिष्ठान लाता हूं, तुम जल्दी कुछ बनाओ। बोले पहले स्नान कर लेना, ठाकुर जी आ रहे हैं, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे, इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्तव्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला, द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। ये है रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी। गाइए सब लोग, बिना ताली के गाओ, ऐसे ही गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मन दास जी कहते हैं वो बड़भागी हैं जिनके घर ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। और सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं। ये तेरो यश गावत। अरे ठाकुर जी किसी का यश गावें, ये रास है। ठाकुर जी किसी के घर आ जाएं, ये रास है। आप अपने केश काट रहे हो, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं, ये रास है। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई। एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना, तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे, कीर्तन जोर से करोगे तो आके उनको नाचना पड़ेगा, पहले से इतने थके हुए, आएंगे तो और थक जाएंगे।
सब लोग सोचते छोटी है, ये लाली है, ऐसी बोलती रहती है, इसके बोलने से क्या होता। जोर जोर से कीर्तन करते। कीर्तन में ठाकुर जी आते, सबको नहीं दिखाई देते थे, नामदेव जी को, जनाबाई को, 2-4 भक्तों को दिखाई देते थे ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब यहां मराठी समझे नहीं, हमसे मराठी गवे भी नहीं, अच्छे अच्छे अभंग हैं महाराष्ट्र के। अगर आप हमसे पूछें कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस प्रांत के भक्तों पर आप न्योछावर हैं, हम तो महाराष्ट्र के भक्त, अद्भुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। ऐसी भक्ति, इतने सरल और इतने सहज भक्त हैं महाराष्ट्र के। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अभंग है मराठी में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के और नृत्य करते हुए सभा में आते थे। जनाबाई ने जैसे ही देखा ठाकुर जी आए, दौड़ करके गई, नामदेव जी के चरण पकड़ने लगी। आज कीर्तन मत करो, देखो थके आए हैं, अब नाच रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। रोती रही जनाबाई। एकादशी का कीर्तन पूरा हुआ, रात भर रोती रही और ठाकुर जी के शिखर को दूर से देखते देखते डांट रही है ठाकुर जी को, मराठी भाषा में डांट रही है, तुमको समझ नहीं आता, आज एकादशी है, फिर भी कीर्तन में क्यों आए, इतने थके थे फिर भी क्यों आना था आपको, इतना नाचे, पैर में दर्द हो गया होगा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए जनाबाई के सामने। क्या बात है जना, इतना क्यों रोती है, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, आप थक गए होंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, नीचे बैठ गए और ऐसे टेक लगा के अपने दोनों पैर जना की गोद में धर दी, ले दबा ले पैर, तेरे को बहुत चिंता होती मेरी, दबा ले। छोटी सी जनाबाई चरण दबाती ठाकुर जी के। अब छोटी सी हैं, बात क्या करनी है ठाकुर जी से उसको पता तो है नहीं, तो ठाकुर जी से पूछती है आज भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या खाया? भगवान बोले पूरन पोली खाई। अच्छा, कल क्या खाया था भोजन में? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई थी। परसों क्या खाया था? बोले परसों भी पूरन पोली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी पूरन। बोले मंदिर में और कुछ नहीं बनता? और कुछ नहीं बनता, पुजारी पूरन पोली खिलाते हैं रोज। जनाबाई बोली आपका मन तो भर गया होगा पूरन पोली से। ठाकुर जी बोले हाँ भर तो गया, पर क्या करें, अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले हाँ, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अब मैं छोटी सी हूं, अकेली कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ? बोले जाओ वहां से लकड़ी उठा लाओ। ठाकुर जी लकड़ी उठा के लाए, चूल्हा में लगाई। अब छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से रोटी बना रही है। ठाकुर जी को बोली अब मैंने पैरों की सेवा कर दी, थकान कम हो गई, चलो आलू काटो। ठाकुर जी आलू काट रहे हैं। अब टमाटर मनिया करो। ठाकुर जी हम टमाटर मनिया कर रहे हैं। छौंक लगा रही है ठाकुर जी, हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रही है, प्रेम से दोनों मिलके। और दूर खड़ी खड़ी रुक्मणी जी देख रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रही है। इतना सुख तो हमको नहीं दिया कभी इन्होंने जितना सुख जनाबाई को दे रहे। ये रास है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे, पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो ये रास है।
हम सब रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं कर पाए अभी तक। कोई पूछे नाम जप कब तक करना है, कथाएं कब तक सुननी है, कब तक इस स्थिति में रहना, बोले जब तक रास ना हो जाए तब तक। ठाकुर जी आप पर कृपा करके स्वयं अनुग्रह करके ना आ जाएं तब तक रस के पीछे लगे रहो ताकि रास हो। तो रास का मतलब समझ आया? किसे कहते हैं रास? रास का मतलब चाहे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे हम लोग सागर में रहते हैं, पर ठाकुर जी ने हमारे घर को स्वयं आकर के वृंदावन बना दिया, ये रास है। गोपियों को भगवान पहले ही आश्वासन दे चुके थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम रास करेंगे, मतलब तुम्हारे पास आएंगे, तुमको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, भगवान ने वेणुनाद किया, सब गोपियां अपने अपने भवनों से यमुना के तट पर इकट्ठी हुई। ठाकुर जी ने उन गोपियों से पूछा कि तुम क्यों आई हो। अब आमंत्रण निमंत्रण भेजने के बाद कोई पूछे कि क्यों आए हो, तो गोपियों ने भी ऐसा सुंदर जवाब दिया ठाकुर जी को। बोले पहले तो हमको आमंत्रण दिया, फिर वंशी बजा के हमको बुला लिया, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तो हमसे पूछ रहे हो क्यों आई हो। हम इसलिए आई हो क्योंकि हमको पता है तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। ठाकुर जी बोले तो फिर मैं कौन हूं? बोले तुम जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान हो और हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा भगवान के समीप इसलिए आता है ताकि 84 लाख की योनियों में भटकना उसका बंद हो, इसलिए हम आई हैं आपके पास। ठाकुर जी परखना चाह रहे थे कि कहीं मुझे पुरुष दृष्टि में देख करके और स्वयं स्त्री मान करके ये किसी अन्य भावना से तो मेरे पास नहीं आई हैं। और गोपियों ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया कि ना हम स्त्री हैं, ना आप पुरुष हो, आप परमात्मा हो, हम जीवात्मा हैं, इस भाव से हम आई हैं। ठाकुर जी बोले हम आपकी भावना से, ये पूरा प्रसंग जो हमने अभी 2 मिनट में सुनाया ये 2 घंटे का है, पर हमने 2 मिनट में कह दिया है। गोपियों के साथ भगवान ने फिर रास किया। रास कैसे कर रहे हैं? प्रत्येक गोपी के पास जाते हैं, तुमको का बना के लाई, मैं तो तुम्हारे काजे बना के लाई, चल खवा दे अपने हाथ से, उसके हाथ से खाते हैं। किसी गोपी के पास जाके शरबत पीते हैं, जल पीते हैं, किसी गोपी के पैर दबाते हैं, किसी गोपी के श्रृंगार का अनुभव करते हैं। इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी देने लगे कि गोपियों के चित्त में मान आ गया, अभिमान आ गया। हम परम सुंदरी हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? अब यह भी बात समझने की कि मान क्यों आया। क्योंकि गोपियां बिना गुरु के रास में गई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। अगर ठाकुर जी आपके संग रास करने का मन बना लें, आपके घर आ जाएं और आपके ऊपर एक गुरु नहीं है, तो ठाकुर जी के घर आगमन का या ठाकुर जी की कृपा का आपको मान होगा, आपको अभिमान हो जाएगा। उस मान से आपकी रक्षा करने के लिए गुरु जीवन में होना आवश्यक है। वो गुरु ही आपको मान रहित करते हैं। ठाकुर जी के सामने जब आप भोग पधराते हो अपने घर में, तो ठाकुर जी का मन होता होगा कि मैं कह दूं आज मेरो मक्खन खावे को मन है, ना एक मक्खन दे दो। लेकिन ठाकुर जी डर जाते होंगे कहीं मैं बोल गया, तुरंत फोन में वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देगा, सब जगह अपने पेपरों में छपवा देगा, मेरे घर के ठाकुर जी बोलते हैं। मान करेगा और प्रसिद्धि के लिए मान करके अपने भक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते नहीं, इसलिए ठाकुर जी हिलते नहीं, इसलिए ठाकुर जी चलते नहीं। आज भी वृंदावन में 1-2 महात्माओं के नाम मैं जानता हूं जिनसे ठाकुर जी बात करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन वो सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते और ना उनका प्रचार हमको मंच से करना है। ठाकुर जी उसी से वार्ता करते हैं, उसी को अपनी लीला का अनुभव कराते हैं जिस पर ठाकुर जी को यह विश्वास हो चुका है कि ये मान नहीं करेगा। जो मान कर लेता है उस भाव का, उसको ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। फिर उसके यहां ठाकुर जी पाषाण बन के ही रहते हैं, कोई अनुभूति नहीं होने देते उसको। इसलिए अनुभव करना है ठाकुर जी की लीला का, स्वरूप का, भावों का, तो मान रहित बनिए। मान रहित ठाकुर जी को ये फील करा दो कि आपको मान नहीं है।
तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे। गोपियों को मान हो गया कि हम परम सुंदरी हैं, इसलिए ये त्रिलोकी सुंदर ठाकुर जी हमारे साथ लीला कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ तो जहां मान वहां राम नहीं, ठाकुर जी रहते नहीं वहां पे, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां व्याकुल ढूंढने लगी श्याम सुंदर को यत्र तत्र वन में। कहां गए श्याम सुंदर? जब नहीं मिले तब यमुना तट पर पहुंची हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रही हैं, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। हाँ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए।
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बंधुओं, संयोग और वियोग ये दो स्थिति ठाकुर जी सबको देते हैं। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। 10 वर्ष हमारे लर्निंग के होते हैं और 10 वर्ष हमारे अर्निंग के होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कठिन परिस्थिति में है तो वो गणित लगा ले, जिस समय से कठिन परिस्थिति शुरू हुई वो 10 वर्ष तक थोड़ी ऐसी ही रहने वाली है, और 10 वर्षों के बाद फिर उसकी वो परिस्थिति अर्निंग की हो जाएगी, फिर वो 10 वर्ष तक प्रसन्न ही रहने वाला है। इसी को कहीं कहीं भावों में अनेक भाव से विभाजित किया जाता है। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम सबका जीवन इन 10-10 वर्षों में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में, मतलब 11 वर्ष के होते ही 56वें दिन ठाकुर जी मथुरा चले गए, ब्रजवासियों को वियोग दे गए। संयोग और वियोग यह भी 10-10 वर्षों में ही रहता है। किसी के जीवन में उपलब्धियां 10 वर्षों में ही आ जाती हैं, और फिर 10 वर्षों की उपलब्धियां उपलब्धि रहते हुए भी 10 वर्षों में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, ये चलता ही रहता है। इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि लेता है उसकी परीक्षा। और ये परीक्षा के समय 10 वर्ष में आते हैं। बस उस परीक्षा की घड़ी में विचलित ना हो व्यक्ति, हार ना माने, व्यथित ना हो। और व्यथित कौन नहीं होता? आध्यात्मिक व्यक्ति व्यथित नहीं होता। ये बात आप अनुभव कर लेंगे। जब से आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई होगी, तब से पहले के आप और उसके बाद के आप में बहुत अंतर हुआ होगा। और विशेष रूप से आपकी मनस्थिति पर। पहले आप सामान्य सी बात पर, पहले आपको क्रोध इस बात पे भी आ जाता था कि दाल में नमक क्यों नहीं है, और अब सूखी रोटी भी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, खा लेते हैं। ये आध्यात्मिकता करती है आपके साथ। पहले इसलिए भी क्रोध आ जाता था, इसलिए भी मन विचलित हो जाता था कि हम सभा में गए, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बैठने को नहीं कहा गया। और अब सभा में आपका नाम भी लिया जाता है तो आपको उससे प्रशंसा नहीं होती। आप सम हो गए हो, आध्यात्मिक आप बन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आप परिस्थितियों को सामान्य रूप से ग्रहण करने लग जाते हो। चिड़चिड़ापन होना, व्यथित हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बात पर बिल्कुल विचलित हो जाना, ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। रात भर नहीं सोए, क्यों नहीं सोए? गद्दा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए नहीं सोए।
आध्यात्मिक व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। भक्त व्यक्ति कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाता है, उसको कंफर्ट की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी स्थिति बताएं, हमारी कथा विधायक जी करा रहे हैं, हमारी कथा मंत्री जी करा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कराते, वो भी कराते हैं। और एक कथा तो हमारी ऐसी हुई, सामान्य से पत्रकार जी ने कथा कराई अभी 1-1.5 साल पहले ही। तो मैं ट्रेन से गया था, जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे तो घुटने तक हाफ निक्कर पहने यजमान जी आए लेने सुबह 3 बजे। हमने उनसे उतरते ही पूछा मैंने कि कथा के आयोजक कौन है? हंसने लगे, मैं ही हूं महाराज जी। मैंने अच्छा, गलती हमारी भी है कि भाई जरूरी थोड़ी कि पोशाक पहन के आए वही यजमान है। हमने कहा बहुत बढ़िया। बाहर स्टेशन से निकल के आए, मैंने कि चलो भैया बैठ जाए गाड़ी में, तो ऑल्टो गाड़ी थी, बैठ गए। सामान वामान आवे नहीं तो ऑटो करने पड़े, सब में सामान धर के वहां तक पहुंचा। तो हमने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कि कथा वथा बढ़िया से हो जाएगी? गलती हमारी, हम अपनी गलती बता रहे हैं, हम क्यों आकलन कर रहे हैं उनकी गाड़ी से या उनके वस्त्र से? जरूरी है ऐसा हो? जब पहुंचे तो महाराज अद्भुत कथा हुई, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। हमने 4-5वें दिन उन्होंने मुझसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे घर चलेंगे प्रसाद पाने, हम कहीं और रुके थे। मैंने कहा आप यजमान हैं, आपके यहाँ तो चलेंगे। जब हम उनके घर गए तो घर पहुंचे तो 2 मंजिला घर था। तो जब नीचे प्रवेश किए तो लोग बाग, मैंने कहा आपके परिवार के? बोले नहीं नहीं महाराज जी, इनका घर है, हम इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, 2 कमरे हैं ऊपर हमारे। मैंने कि सुनो 4 दिन हो गए हमारे पास, बैठो एक बात बताओ, इतना खर्चा हुआ कहां से आया? तो रो गए, महाराज जी अचानक से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए, पता नहीं कहां से। सच बता रहे हैं, सुनिए बात सुनो। मैंने कहा हैं? फिर भी मुझे लगा बोल रहे होंगे ऐसे। बोले सच में महाराज जी, अपनी पासबुक वगैरह दिखाई, देखिए। तुम बोले मैं गया बैंक। मैंने कहा भैया ये इतने पैसा कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा ये किसी ट्रस्ट के द्वारा ट्रांसफर हुए। तो बोले मैंने उस ट्रस्ट का नाम ही नहीं सुना। बोले भैया ये हमारे नहीं है, आप ये ट्रस्ट वाले कहीं और डाल रहे होंगे, हमारे में आ गए हैं। तो बैंक वालों ने कहा देखो, मैनेजर साहब बेचारे भले आदमी थे, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, ट्रस्ट को मैसेज करवा देते हैं, फोन करवा देते हैं कि आपके ऐसे पैसे यहाँ आए हैं, आप चाहो तो वापस विड्रॉ कर लो। 7 दिन का समय देते हैं, अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो ठीक है, इंक्वायरी आएगी तो बता देंगे। बोले महाराज जी मैंने सोचा अगर 7 दिन में वापस नहीं गए तो? बोले घर के बच्चे बोले पिताजी घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये करेंगे। बोले मेरे मन में रात्रि में स्वप्न जैसा ऐसा आभास हुआ कि किशोरी जी ने बिना परिश्रम के ये धन दिया है, हमारी मेहनत का तो है नहीं, क्यों ना इससे कृपा करके अपने परिवार के लिए और पूरे नगरवासियों के लिए हम कथा कराएंगे और 1 रुपया भी अपने लिए प्रयोग में नहीं लेंगे। आप विश्वास मानेंगे, अंतिम दिन वो मेरे पास आए और मुझसे आके बोले महाराज जी इतने लाख रुपए अभी बच गए हैं। मैंने कहा अरे तो आप किराए के मकान में रहते हो, हम आज्ञा दे रहे हैं एक छोटा घर बनवा लो। नहीं महाराज जी ये प्रयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता। मैंने कहा एक बड़ी गाड़ी ले लो। नहीं कर सकता। तो क्या किए, हर महीने गिरिराज जी में एक भंडारा बुक कर दिया। हर महीने आते हैं, हजारों लोगों को भंडारा कराते हैं, उस धन को वहां व्यय कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा कब कहां किस पर होती है और वो उस कृपा को किस रूप में स्वीकार करता है, इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। हमने भी फिर दक्षिणा ली नहीं उनसे। मैंने कहा हम भी फिर ऐसे, हमको ठाकुर जी उल्टा मारेंगे और कि भाई तुम ऐसी कथा की दक्षिणा लेते हो। तो कहने का अभिप्राय, हमको तो दोनों परिस्थिति मिलती हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन भी कथा कराते हैं, सामान्य भी करा लेते हैं। अब हम श्रेष्ठों के यहां इतना सम्मान पा लेते हैं कि सामान्य के यहां फिर उतना सम्मान नहीं मिला, वैसी गाड़ी नहीं मिली, वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो मन में ही हो जाएगा अरे यार यहां तो कथा करने मन नहीं लग रहा है। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि चाहे उसको बड़ी से बड़ी उपलब्धि वाली स्थान मिले, चाहे सामान्य मिले, उसको सब जगह सम रहना है।
हाँ, अब बात ऐसी है कि अब हम कथा करने कहीं जाते हैं, इतनी संख्या में भीड़ आएगी तो पंडाल तो बनाना पड़ेगा, वो व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। आप कहो कि महाराज जी छोटा सा हॉल है 200 लोगों का, इसमें तो आपको ही दिक्कत हो जानी, इतनी भीड़ आ जाएगी, फिर क्या करोगे, वहां घटना घट जाएगी कोई। इसलिए अब ऐसा नियम बना लिया कि अब सब जगह नहीं जा पाते, उनसे पूछ लेते हैं भाई आपको थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जनता बहुत आएगी। तो इतना तो अभी बना लिया, बाकी मान सम्मान अपमान में सम रखना पड़ता है स्वयं को। और ये आप स्वयं से नहीं रख सकते, आध्यात्मिकता आपको सिखाती है सम रहना। चाहे सामान्य से घर में आप रहो, चाहे बहुत बड़े महल में आप रहो, आपके मन में वो गर्व ना आवे। आध्यात्मिकता ये सिखाती है। गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी के बीच में पहुंच करके गोपियों ने गोपी गीत गाया। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय गीत है ये, भगवान का प्राण है ये गीत। दो श्लोक हम गा देते हैं और फिर रास बिहार करके आज की कथा को विश्राम देंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। एक बात बंधुओं पक्की है, ठाकुर जी से मिलने की इच्छा यदि आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी ना, तो आप गाना शुरू कर दोगे। गाना शुरू कर दोगे मतलब कुछ भी गाओगे नहीं, आपके मन में अपने आप शब्द प्रकट होंगे और उन शब्दों को अपने आप लय दे करके आप गाने लगोगे। मैं कथा में कहा करता हूं, जिसने पाया उसने गाया, या फिर जिसने गाया उसी ने पाया। ठाकुर जी को गाना तो पड़ेगा। मीराबाई ने गाया, मुझे एक नाम बता दीजिए किसी का जिसने ना गाया हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सबने गाया, सबको गा के ही मिले ठाकुर जी। तुलसीदास ने गाया तब राम जी मिले, मीराबाई ने गाया तब गिरधर गोपाल मिले, नामदेव ने गाया तब पंडरीनाथ मिले, जनाबाई ने गाया। जनाबाई तो ऐसा गाती थी, कबीरदास जी ने जब जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना तो पंढरपुर पहुंचे, किसी से जाकर के कहा कि कहां है जनाबाई, तो किसी ने कहा आगे से गली में मुड़ जाना, वहीं है जनाबाई। तो वहां कबीरदास जी ने जाके देखा, दो माताएं आपस में लड़ रही थी बहुत जोर से और भीड़ देख रही थी। कबीरदास जी बोले भैया जनाबाई कहाँ है? तो एक ने कहा ये दो माताएं जो लड़ रही हैं इनमें से एक माता जी जो है ये जनाबाई है। कबीरदास बोले मैंने तो सुना था ये भक्त हैं, ये तो बड़े कलेश कर रही हैं, लड़ रही हैं, किस बात पे लड़ रही हैं? बोले कंडे थापे थे बाहर घर के, तो कह रही हैं पड़ोस वाली इनके कंडे 2-4 कंडे उठा के ले गई, उस बात पे लड़ रही हैं। कबीरदास बोले तो महासंसारी हैं, गोबर के कंडे के पीछे कोई लड़ाई करता है? और किसी ने मुझे गलत बता दिया कि ये महाभक्त हैं। कैसी भक्त हैं, 4 कंडों के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी ने जाके जनाबाई से कहा आप परम भक्त हैं और 4 कंडों के लिए लड़ाई करना, इतना कलेश करना शोभा देता है? जनाबाई बोली मेरे कंडे सामान्य नहीं है। अरे वो 4 कंडे आपको दे तो रही है, ले लीजिए। बोले ये मेरे नहीं है, मेरे दूसरे कंडे हैं।
बोले कंडों में भी अंतर होता है क्या? बोले हाँ। क्या अंतर है? बोले आप कंडे कान से लगा के सुनो, जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल आवाज आए समझना वो मेरे कंडे हैं। सोचो, गोबर के उपले पर हाथ धर देती हैं जनाबाई तो वो भी विट्ठल विट्ठल गाने लगता है। कबीरदास कंडे कान से लगा रहे थे, कुछ आवाज नहीं आई, तभी एक कंडा आया, उस पर आ रहा था विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। आहा, जैसी नाम सुना कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया ये आपका कंडा है। कान, हाँ हाँ ये मेरा है, लाओ इधर दो। इन्हीं कंडों में प्रसाद बनेगा पंडरीनाथ का, क्योंकि कंडे भी विट्ठल विट्ठल गाते, इसलिए तो लड़ रही हूं, मेरे कंडे ले गई है जो विट्ठल गाते हैं। कबीरदास बोले मैं तो सोच रहा था कितना कलेश करती हैं, पर ये तो महाभक्त हैं, परम भक्त हैं। इस प्रकार बंधुओं ये सब रास की भूमिका हुई, गाया सब गोपियों ने, और गोपियों के गाते ही इति गोप्यः प्रगायन्तः परलपस्तंश चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां जैसे ही रोने लगी, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियों के बीच से जो अंतर ध्यान हुए थे ठाकुर जी, पीतांबरी पहन करके रास बिहारी बन करके पुनः प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। और अब एक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसलिए अब महारास हुआ। अब रास नहीं, अब महारास हुआ। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, मध्य में राधा कृष्ण और चारों तरफ गोपी कृष्ण, गोपीनाथ भगवान रास विहार करने लगे। देवादिदेव महादेव महाकाल भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। आपके यहाँ ये महाकाल कहलाते हैं, आपके यहाँ ये ओमकारेश्वर कहलाते हैं, पर हमारे वृंदावन में ये गोपेश्वर कहलाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन पहुंचे महादेव, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं बाबा? हमको भी रास में जाना है। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष जाएगा, कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं। तुरंत महादेव अन्नपूर्णा मैया के पास गए, बोले भिक्षाम देही, कमंडल आगे किया। अन्नपूर्णा मैया जैसे ही भिक्षा में अन्न देने लगी, महादेव बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आपके श्रृंगार की भिक्षा दो। कानों में बिच्छू लटके थे, उतार के नीचे रख दिए। गले में सर्प था, सर्प को भी उतार दिया। जटा में गंगा बह रही थी, गंगा जी को भी नीचे पधराया। जटाएं खोल करके बागंबर आदि सब व्यवस्थित करके, साड़ी पहन करके, चोली पहन करके, कानों में कुंडल पहन के, गले में हार पहन के, आंखन में काजल लगा के, सुंदर जटाओं को केश बना करके, चुनरी ओढ़ करके महादेव बन गए गोपी, और गोपी बन करके वृंदावन पधारे। बोल गोपेश्वर महादेव की। जहां देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन जाते हैं वो है वृंदावन। हम पुरुष बन के कैसे जा सकते हैं वहां पे? इसलिए हमारा वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अद्वितीय है। गोपी का मतलब जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को प्रेम करे वो गोपी है। ऐसी गोपी बन करके महादेव आए और वृंदावन में महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है।
रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ व्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोविंद, ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोविंद। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल 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 गोपाल, हाँ गोपाल गोपाल, गोपाल गोपाल। हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहारी आज रे। लाल लाल चुमे वृंदावन में आज। चलो सखी, हमारी चलो सखी, देखे आए रास बिहार। हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, हाँ चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। लाल लाल चुमे वृंदावन में आज। चलो सखी, हमारी चलो सखी, देखे आए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। कोई कह रहे हैं कि महाराज जी आज आपने गिरिराज जी नीचे नहीं धरवाए। अरे धारण करवाए थे कि 7 दिन 7 रात्रि धारण करके फिर पधरा दिए, नीचे पधरा दिए। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे
रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हाँ, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई। करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा हो। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, हाँ, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, हाँ, जो कान्हा मेरो काम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई। कौन? बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी। बोल वृषभानु दुलारी की। इतना बढ़िया दृश्य अभी अभी हमको दिखा। ये भैया हमारे बंदूक वाले बेचारे यहाँ लोगों को रोक रहे हैं, नाचते नाचते रोक रहे हैं। इतना अच्छा स्वरूप लगा, बहुत बढ़िया। गाओ सब लोग। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ए जो
कछु नहीं जाने, ओ ये तो कछु नहीं जाने, ओ मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए कौन हे राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, राधा गोरी ओ बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी। हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में ओ सब सखियन में राधा जो प्यारी, ओ मेरी राधा जो प्यारी, हे मेरी श्यामा जो प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, ओ अति भोरी भारी, हे मेरी श्यामा जो प्यारी, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में वो तो मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई, हाँ हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए कौन बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, रास रासेश्वर भगवान